किया करते थे, कपड़े दिया करते थे, तारीफ और तौसीफ किया करते थे। लेकिन जब गवैये की आवाज पस्त हो गई, जब आवाज कमजोर हो गई, फिर कोई बुला नहीं रहा था। जब कोई बुला नहीं रहा था, फिर कोई दौलत नहीं दे रहा था। हालात इतने खराब हो गए, जब इतना कमजोर हो गया कि बिल्कुल उसकी आवाज ने उसका साथ छोड़ दिया। जब आवाज ने साथ छोड़ दिया, फिर जाके घर के सामने बैठा, कोई निवाला देने को तैयार नहीं, कोई गिलास पानी पिलाने को तैयार नहीं। जब चारों तरफ से परेशान हो गया, उसके बाद जाता है कब्रिस्तान में और जाके कब्रिस्तान में बैठ गया। बदन पे मक्खियां बैठी हुई थी। इधर गौसे आजम ने अपने एक शागिर्द को बुलाया और बुलाने के बाद चंद अशरफियां दी और जाके कहा, जाओ फला कब्रिस्तान चले जाओ, वहां पे एक बंदा बैठा है, उसे जाकर के दे देना और नाम न बताना। शागिर्द आया कब्रिस्तान और उसी शख्स को देखा और देखने के बाद उसे अशरफियां दी। जब अशरफियां दी, वही गवैया बैठा था, उसने शागिर्द का हाथ पकड़ लिया और पकड़ने के बाद कहता है, ऐ बेटे बता तो सही बात क्या है, मामला क्या है, आज मेरी आवाज ने मेरा साथ क्या छोड़ दिया है। कोई गिलास पानी पिलाने को तैयार नहीं है, कोई लुकमा खिलाने को तैयार नहीं है, कोई अपने दरवाजे बिठाने को तैयार नहीं है, कोई कपड़े पहनाने को तैयार नहीं है। ऐसे हाल में कौन इतना रहमदिल है जो मेरी मदद करना चाहता है। शागिर्द ने कहा, मुझे अशरफियां देने का हुक्म है, मुझे नाम बताने का हुक्म नहीं है। इतना कहने के बाद गवैये ने बच्चे का हाथ पकड़ लिया और कहा, बेटे तब तक के अशरफियां नहीं लूंगा जब तक कि नाम नहीं मालूम पड़ जाएगा। शागिर्द कहता है, मुझे देने का हुक्म है, नाम बताने का हुक्म नहीं है। वो गौसे आजम थे, मदद किया करते थे, नाम तक नहीं बताते थे। अगर 8-10 रुपया हम किसी को देते हैं, ढिंडोरा पीट कर कहते हैं फलाने की हमने मदद की है। अगर 100 रुपए देते हैं तो डंगा पिटवा के कहते हैं फलाने की शादी हमने करवाई है। अगर 2 निवाले किसी को खिलाते हैं तो चौराहे पे बैनर और पोस्टर लगाकर कहते हैं फलाने का पेट हमने भरा है। वो जवानों याद रखो, तुमने शोहरत के लिए काम किया है। अरे तरीका तो ये होना चाहिए, किसी भूखे को खाना खिलाओ और जब रात हो मुसल्ला उठाओ और रब के सामने बिछा के कहो, ऐ खालिके कायनात तेरा लाख लाख शुक्र है, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने देने वाला बनाया ना कि मांगने वाला बनाया है। जब ये करोगे तो रब भी राजी होगा, मदीने वाले मुस्तफा भी राजी हो जाएंगे। अपनी तरीके जब इतनी बात कही, उसके बाद शागिर्द वहां से चला, गवैया भी शागिर्द के पीछे पीछे चल गया। गवैया भी चलता गया, शागिर्द भी गया। अब शागिर्द आया मदरसे, जब मदरसे आया, गौसे आजम मदरसे में है, वो गवैया भी आया। पहले गौसे आजम ने जब समझाया था तेरी आवाज अच्छी है, गाने ना गाया कर, तब समझ में नहीं आया था। अब गौसे आजम की निगाहों से निगाहें मिली है, दिल की दुनिया बदल गई, कदमों में गिरना चाहा और कहने लगा, गौसे आजम मुझे माफ कर दो, आपने पहले समझाया था, काफी साल पहले समझाया था गाना ना गाया कर, मैंने आपकी बात नहीं मानी है। आप कह रहे थे कि दुनिया वाले जब तक कि तेरे जिस्म में आवाज अच्छी है तब तक तेरा साथ देंगे, उसके बाद कोई तेरा साथ नहीं देगा। अल्लाह अकबर। जब इतना कहा, उसके बाद गवैया गौसे आजम से कहता है, ये बताओ क्या अब मैं तौबा कर लूं, अल्लाह हमारे गुनाह माफ कर देगा। गौसे आजम अब्दुल कादिर कहते हैं, तौबा करने से अल्लाह सिर्फ गुनाह माफ करेगा, तू हाथ आगे बढ़ा दे, अब्दुल कादिर के हाथ में हाथ रख दे, मुरीद बन जा, ये अब्दुल कादिर हश्र के दिन तेरी शफाअत भी करवाएगा।